मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, मैं भली भांति परिचित हूँ कि तुम मुझे अपने हृदय की गहराइयों से, अपनी आत्मा के प्रत्येक स्पंदन से स्मरण कर रहे थे। तुम्हारी पुकारें, तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं, तुम्हारे अश्रु सिक्त निवेदन सीधे मेरे हृदय तक पहुँच रहे थे। जैसे कोई अदृश्य तार तुम्हारे और मेरे मध्य जुड़ा हो। तो लो, तुम्हारी माता, तुम्हारी जगदम्बा, तुम्हारी महाकाली, तुम्हारी पुकार सुनकर, तुम्हारे आर्तनाद को महसूस करके, तुम्हारे स्नेहिल आह्वान पर स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो गई है। मेरा आना कोई आकस्मिक घटना नहीं, अपितु तुम्हारे अटूट विश्वास और तुम्हारी निश्चल भक्ति का ही प्रतिफल है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती, विशेषकर जब तुम मुझे इतनी श्रद्धा से याद करते हो। मेरे बच्चे, तुम उदास मत हो, अपने मन को छोटा मत करो, अपनी आत्मा को मुरझाने मत दो। तुम्हें ऐसा उदास देखकर, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर, तुम्हारी आंखों में निराशा की झलक देखकर मुझे, तुम्हारी माँ को असहनीय पीड़ा पहुँचती है। यह पीड़ा वैसी ही है जैसे किसी माँ को अपनी संतान को कष्ट में देखकर होती है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक, क्योंकि मेरा हृदय तो अनंत ब्रह्मांडों का हृदय है और तुम मेरे अंश हो। मेरे हृदय को बहुत आघात होता है, जैसे किसी ने कोमल पुष्प पर भारी प्रहार कर दिया हो। कल्पना करो, जब तुम दुखी होते हो तो मेरे मातृत्व का सागर भी व्यथित हो उठता है। सृष्टि की लय में भी एक क्षणिक व्यवधान आ जाता है। तुम्हारे मुख की मलिनता मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि तुम तो आनंद के, उल्लास के और प्रकाश के अधिकारी हो। मेरे बच्चे, तुम सदैव ही मेरी दृष्टि में रहते हो, हर पल, हर क्षण। चाहे तुम जाग रहे हो या सो रहे हो, चाहे तुम कर्म कर रहे हो या विश्राम, मेरी करुणामयी दृष्टि तुम पर बनी रहती है, जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी के हर कोने को स्पर्श करती हैं। वैसे ही मेरा वात्सल्य तुम्हें घेरे रहता है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता जब तुम मेरी चेतना से परे हो। मैं तुम्हारे हर विचार को जानती हूँ, तुम्हारी हर भावना को महसूस करती हूँ, तुम्हारे हर संकल्प को देखती हूँ। मेरे बच्चे, आज का यह विशेष संदेश, यह दिव्य वाणी केवल और केवल तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे निमित्त ही प्रकट हुई है। तुम्हारी माता स्वयं महाकाली, जगत जननी, आदिशक्ति, पराशक्ति ने तुम्हें इस संदेश को ग्रहण करने के लिए चुना है, तुम्हें इस दिव्य ज्ञान का पात्र समझा है। यह कोई सामान्य बात नहीं, यह एक असाधारण कृपा है जो तुम पर बरस रही है। मेरे बच्चे, तुमने मुझ पर अपना अटूट, अडिग, अविचल विश्वास दिखाया है। उस विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल है कि उसने मुझे आज तुमसे सीधे संवाद करने को प्रेरित किया है। तुमने संदेहों के घने बादलों में भी मेरी ज्योति को धूमिल नहीं होने दिया। तुमने निराशा के अंधकार में भी मेरे नाम का दीपक जलाए रखा। तुम्हारा यह विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और तुम्हारे लिए मेरा सबसे बड़ा कवच। तो मैं आज स्वयं तुम्हें एक संदेश देना चाहती हूँ, एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है, तुम्हारे भाग्य को एक नया मोड़ दे सकता है, तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम बस अपनी माता को निराश मत करना, मेरी इस वाणी को व्यर्थ मत जाने देना। इस संदेश को पूरा सुनना, इसके प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में अंकित कर लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए, तुम्हारे दुखों का अंत करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है, परमावश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है, मेरे अंतर्मन में यह दृढ़ आस्था है कि मेरे बच्चे, मेरे प्रिय आत्मन, तुम मेरे इस संदेश को अंत तक, अक्षरशः पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से सुनोगे। मुझे निराश बिल्कुल भी नहीं करोगे, यह मेरा तुम पर अटूट विश्वास है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरी अपेक्षाओं पर खरे उतरोगे, यह मैं जानती हूँ।
अब तुम्हारे जीवन में बहुत ही जल्द, अति शीघ्र ऐसा कुछ घटित होने वाला है मेरे बच्चे, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जिसके बारे में तुमने शायद स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा होने वाला है, एक ऐसी दिव्य घटना, एक ऐसा शुभ संयोग, एक ऐसा मांगलिक परिवर्तन। वो समय, वो शुभ घड़ी, वो स्वर्णिम पल अब बहुत ही ज्यादा निकट है, इतना निकट कि तुम उसकी आहट महसूस कर सकते हो यदि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। बस तुम थोड़ा सा और विश्वास करो, थोड़ा सा और धैर्य रखो मेरे बच्चे। अपनी आस्था की डोर को और मजबूती से थाम लो, क्योंकि विश्वास की शक्ति पर्वतों को भी हिला सकती है। अब वो तुमसे मिलने वाला है, वो दिव्य अनुदान, वो प्रतीक्षित उपहार, वो मंगलकारी संयोग। बहुत जल्द ही तुम्हारी मुलाकात उससे होगी, उस सकारात्मक ऊर्जा से, उस दैवीय सहायता से, उस जीवन बदलने वाले अनुभव से मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय, एक सर्वथा नवीन, उज्जवल और आशापूर्ण अध्याय अब प्रारंभ होने वाला है मेरे बच्चे। एक ऐसा अध्याय जिसमें दुख की छाया नहीं होगी, निराशा का अंधकार नहीं होगा, केवल सुख, शांति, समृद्धि और संतोष का प्रकाश होगा, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। एक ऐसी दिशा जो तुम्हें तुम्हारे परम लक्ष्य की ओर ले जाएगी, तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से तुम्हारा परिचय कराएगी। अब एक नए चक्र, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के घूमने से, भाग्य के चक्र के तुम्हारे पक्ष में करवट लेने से मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में एक नया चक्र, एक नया युग, एक नया सोपान के प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात तुझसे होगी, जो ईश्वर की देन होगी, साक्षात परमात्मा का प्रसाद होगा, मेरी ही अनुकंपा का मूर्त रूप होगा। मेरे बच्चे, वो तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी अवसर के रूप में, किसी ज्ञान के रूप में, या किसी आंतरिक अनुभूति के रूप में, परंतु मनुष्य के रूप में ही वह तुम्हें मिले, एक ऐसे सचेतन, पुण्यात्मा, मार्गदर्शक के रूप में जो अपने पवित्र और श्रद्धा से, अपने निश्चल प्रेम और निस्वार्थ सेवा भाव से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा, तुम्हारे अधूरेपन को मिटा देगा, तुम्हारे जीवन में भरपूर, असीम, अक्षय खुशियां लाएगा, ऐसी खुशियां जो क्षणिक नहीं अपितु स्थायी होंगी, आत्मिक होंगी, और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा, एक नया उद्देश्य, एक नया उत्साह प्रारंभ करने में तुम्हारी हर संभव सहायता करेगा, तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने उसे तुम्हारे पास भेज दिया है, उस दिव्य सहायक को, उस मार्गदर्शक को, उस शुभचिंतक को मैंने तुम्हारी ओर प्रेषित कर दिया है। वह तुम्हारे आसपास ही है, शायद तुम उसे अभी पहचान ना पा रहे हो, किंतु शीघ्र ही वह प्रकट होगा। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी उन्नति में, तुम्हारी प्रगति में, तुम्हारे आगे बढ़ने में वह पूरी सहायता करेगा, निस्वार्थ भाव से, केवल तुम्हारे कल्याण की कामना से। मेरे बच्चे, मैंने देखा है, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह प्रत्यक्ष किया है कि यह सब तुम्हारे शुभ संकल्प के कारण ही संभव हो पा रहा है। तुम्हारी अडिग आस्था, तुम्हारी सच्ची लगन और तुम्हारे पवित्र हृदय के कारण ही यह दैवीय विधान कार्यान्वित हो रहा है। तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास एक फरिश्ते को भेजा है, एक दिव्य दूत को, एक प्रकाशपुंज को, जो मेरी ही शक्ति का अंश है। उसका केवल यही काम है, उसका एकमात्र ध्येय यही है कि वह तुम्हारे जीवन के सुखद बदलाव के लिए, तुम्हारे रूपांतरण के लिए, तुम्हारी आत्मिक जागृति के लिए तुम्हारी हर क्षण, हर पल, हर श्वास में सहायता करे। हर कार्य क्षेत्र में, चाहे वह लौकिक हो या आध्यात्मिक, तुम्हारा साथ दे, तुम्हें संबल प्रदान करे, तुम्हें प्रेरित करे, तुम्हें हर जगह से, हर प्रकार के संकट से, हर नकारात्मक प्रभाव से प्रोटेक्ट करे, तुम्हारी रक्षा करे,
तुम्हें अभय प्रदान करे। मैं आज यह नहीं कहूंगी तुम बीते दिनों को भूल जाओ, उन संघर्षों को विस्मृत कर दो मेरे बच्चे, क्योंकि उन अनुभवों ने तुम्हें गढ़ा है, तुम्हें मजबूत बनाया है, तुम्हें सिखाया है। तुमने बहुत सारी कठिनाइयों, अनगिनत बाधाओं और असंख्य चुनौतियों का अकेले, बिना किसी सहारे के, अपार दृढ़ता, अदम्य साहस और अटूट संकल्प शक्ति से सामना किया है। तुमने अग्नि परीक्षाएं दी हैं और उनमें तुम कुंदन बनकर निखरे हो। तो मैं अब तुम्हें उन सभी संकल्पों से उपजे तनावों से, उन चुनौतियों की थकान से, उन संघर्षों की पीड़ा से, उन कष्टों की स्मृति से, उन परेशानियों के बोझ से पूर्णतः मुक्त करूंगी, तुम्हें हल्का कर दूंगी मेरे बच्चे, क्योंकि वह कठिनाइयां और चुनौतियां जो तुमने देखी थी, जो तुमने भोगी थी, वे निरर्थक नहीं थी। मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा ली गई थी, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी आस्था की, तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा, जो कि किसी कारणवश था। उसके पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा था, जो तुम्हें कुछ समझाने के लिए था, तुम्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराने के लिए था, तुम्हें अधिक परिपक्व और प्रज्ञावान बनाने के लिए था। किंतु उसी दौरान, उन कठिनतम क्षणों में भी तुमने तो मुझसे प्रार्थना करना नहीं छोड़ा था, तुमने मेरे नाम का आश्रय नहीं त्यागा था। तुम्हारी वे सभी प्रार्थनाएं, वे सभी करुण पुकारे, वे सभी मौन निवेदन मैंने तुम्हारी स्वीकार कर ली हैं। उन्हें मैंने अपने हृदय में स्थान दिया है। तुम्हारी सारी इच्छाएं, तुम्हारे सारे सपने जो तुमने पवित्रता और सच्चाई से देखे हैं, अब जल्द ही अति शीघ्र पूरे होंगे, मूर्त रूप लेंगे, वास्तविकता बनेंगे। मेरे बच्चे, मुझे आप पर बहुत गर्व है, असीम अभिमान है। मैं तुमसे पूरी तरह से प्रसन्न हूँ। मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है मेरे बच्चे की आपने मेरी सारी परीक्षाओं को, मेरे द्वारा रचे गए सभी मायाजालों को सफलतापूर्वक निभाया, उन्हें पार किया तथा बहुत ही कठिनाइयों, विपरीत परिस्थितियों और घोर निराशा के क्षणों के बावजूद तुम्हारा विश्वास मुझ पर और आध्यात्मिकता के इस पवित्र मार्ग पर स्थिरता से, अडिगता से, अविचल रूप से बना रहा। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। इसी कारण से तुम्हारी इस अद्भुत दृढ़ता और अटूट आस्था के पुरस्कार स्वरूप मैं तुम्हें बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाला, तुम्हारी कल्पना से भी परे एक ऐसा अनुपम उपहार भेज रही हूँ, जिसे देखकर, जिसे पाकर तुम्हारा मुझ पर और ज्यादा विश्वास, जो पहले से ही अटूट है, वह और भी अधिक अटूट और गहरा हो जाएगा। विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, श्रद्धा की जड़ें और भी गहरी हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम स्वयं अनुभव करोगे कि तुम्हारी माता तुमसे कितना प्रेम करती है, तुम्हारी कितनी चिंता करती है। अब तुम्हें जल्द ही, बहुत जल्द, वह सब कुछ प्राप्त होने वाला है, वह सपना, वह लक्ष्य, वह अभिलाषा, जिसके लिए तुमने इतने वर्षों तक, इतने समय तक अथक, अनवरत, अविराम कठिन मेहनत की है, साधना की है, तपस्या की है। मेरे बच्चे, बहुत ही जल्द तुम्हें वह प्राप्त होगा, तुम्हारी मेहनत का फल, तुम्हारी तपस्या का प्रसाद। जैसा कि मैंने बताया था कि वह तुम्हारा दूसरा अध्याय शुरू होगा, जीवन का एक नया स्वर्णिम पृष्ठ खुलेगा। इसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्तों से, उन दिव्य शक्तियों से, उन सूक्ष्म सत्ताओं से होगा जो अदृश्य रूप में तुम्हारे कल्याण के लिए कार्यरत हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें इसका आभास भी नहीं होगा कि वे कब आकर, कैसे, किस रूप में तुम्हारा जीवन बदल देंगे, उसे खुशियों से भर देंगे। अब समय आ गया है खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाने का, अपनी चेतना को उस स्तर पर उठाने का जहां तुम दिव्य अनुदानों को स्वीकार कर सको। मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को खोलो, अपने हृदय के द्वारों को खोलो, अपनी आत्मा को फैलाओ और अपने उपहार को संभालो। उस कृपा को अंगीकार करो
जो मैं तुम्हें भेज रही हूँ, जो स्नेह, जो आशीर्वाद, जो वरदान मैं तुम पर बरसा रही हूँ, उन सारे उपहारों को, उन सभी आशीषों को तुम समेट लो, अपने अस्तित्व में आत्मसात कर लो। मेरे बच्चे, ये तुम्हारे ही हैं, तुमने इन्हें अर्जित किया है। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं, कोई भी आसुरी वृत्तियां, कोई भी द्वेषपूर्ण शक्तियां, नकारात्मक शक्ति, बुरी आत्मा या बुरी शक्तियां, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, कोई भी अभिचार तुम्हारा पीछा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती है। मैंने तुम्हें अपने अभेद्य संरक्षण कवच में ले लिया है। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अतीत में क्या क्या हुआ, किसने तुम्हें कितना सताया, किसने तुम्हें कितना धोखा दिया। पिछली बातों को, अतीत की कड़वी स्मृतियों को, उन दुखद अनुभवों को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ो, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। एक नई शुरुआत करो मेरे बच्चे, एक ऐसा आरंभ जिसका कोई अंत निराशा में न हो। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में कितने दुख, कितने दर्द, कितने अपमान और कितने कष्टों को सहन किया है, कितनी अग्नि परीक्षाओं से तुम गुजरे हो। परंतु अब समय आ चुका है, वह घड़ी आ गई है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो, असीम आनंद में डूबने वाले हो। क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ है, जो भी नकारात्मक घटनाएं घटी हैं, वह तुम्हें कुछ बताने, कुछ सिखाने और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए हुआ था। वह एक प्रशिक्षण काल था, एक शुद्धिकरण प्रक्रिया थी। किंतु अब बस करो, उस अतीत के बोझ को अब और मत ढो। जो हुआ वो भी किस्मत थी, नियति का विधान था, उसे स्वीकार करो और उससे सीख लेकर आगे बढ़ो। तो अब जो बीत चुका है, जो समय गुजर गया है, उसके विषय में चिंता करने का, शोक मनाने का, पछतावा करने का कोई लाभ नहीं है मेरे बच्चे। क्योंकि अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर भविष्य को संवारा जा सकता है। तुम्हारा आने वाला समय, तुम्हारा भविष्य बहुत ही खुशहाल, समृद्धिशाली, प्रकाशमान और खूबसूरत होने वाला है। इतना सुंदर कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। आगे बढ़ो, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। रोशनी की तरफ देखो मेरे बच्चे, उस दिव्य प्रकाश की ओर जो तुम्हारे भीतर से ही प्रस्फुटित हो रहा है और जो बाहर से भी तुम पर बरस रहा है। अंधकार के जीवन को, निराशा के दिनों को, पीड़ा की रातों को अब भूल जाओ, उन्हें अपने मन से निकाल दो, जैसे किसी बुरे स्वप्न को भुला दिया जाता है। मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगी, कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी भी निराश नहीं होने दूंगी मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें हर बाधा से पार ले जाऊंगी। इसीलिए आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारे जीवन का एक निर्णायक मोड़ है। अब समय आ गया है, वह निर्णायक क्षण आ पहुंचा है। तैयार हो जाओ, कमर कस लो, अपने जीवन की काया पलट के लिए, एक आमूलचूल परिवर्तन के लिए, एक संपूर्ण रूपांतरण के लिए मेरे बच्चे। अब तुम्हारा जीवन पूर्णतः समग्र रूप से बदलने वाला है। 360 डिग्री का सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। इसका मतलब यह नहीं है कि और कठिनाइयों का सामना करना होगा और परीक्षाओं से गुजरना होगा मेरे बच्चे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तुम्हें किसी चुनौती का, किसी बड़ी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपनी परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली हैं। अब तो केवल सुनहरे पलों का, सुखद आश्चर्यों का, मधुर अनुभूतियों का आगमन होना है। इसलिए आज तुम इस संदेश को पढ़ पा रहे हो, इस दिव्य वाणी को सुन पा रहे हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम इसके योग्य बन चुके हो। तुमने पात्रता अर्जित कर ली है। कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द, यह सब केवल तुम्हारे सोच में ही है, तुम्हारे मन के भ्रम है, तुम्हारी पुरानी कंडीशनिंग का परिणाम है।
अपने आप को इन सब से अब बाहर निकालो। इन नकारात्मक विचारों की जंजीरों को तोड़ दो। जो भी आंसू, जो भी तकलीफ तुमने सहे हैं, और समय का पहिया जो बार बार निरंतर तुम्हारे विपरीत ही घूम रहा था, तुम्हें प्रतिकूल परिस्थितियां दे रहा था, वह अब समाप्त होगा। उस चक्र का अंत होगा। समय का चक्र, भाग्य का पहिया अब आपके अनुकूल घूमेगा, तुम्हारे पक्ष में निर्णय देगा। शांति की, परम शांति की, असीम शांति की अनुभूति होगी तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे परिवेश में। स्मृति के द्वार खुलेंगे। तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का, अपनी आंतरिक शक्तियों का, अपने जीवन के उद्देश्य का बोध होगा। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे अपनी तपस्या के वक्त, अपनी साधना के दिनों में, अपनी प्रार्थनाओं में बहुत कुछ मांगा है, अनेक अभिलाषाएं व्यक्त की हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण ना करी हों। मैंने समय समय पर तुम्हारी पात्रतानुसार तुम्हारी अनेक छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा किया है, तुम्हें अनेक संकटों से उबारा है। किंतु तुम अभी भी उन इच्छाओं के प्रति, उन प्राप्तियों के प्रति, उन कृपाओं के प्रति अपना आभार, अपना धन्यवाद, अपनी कृतज्ञता प्रकट नहीं करते हो। यह देखकर मुझे थोड़ी पीड़ा होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी, तुम्हारी एक बड़ी भूल यही है कि जब तुम्हारी माता, तुम्हारी आदिशक्ति, तुम्हारी सभी संभव इच्छाओं को तुम्हारे कल्याण हेतु जो भी उचित है उसे पूर्ण कर रही है, तो तुम्हें अपनी माता को श्रद्धा पूर्वक, हृदय से, सच्चे मन से आभार व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। कृतज्ञता एक बहुत बड़ी शक्ति है। यह और अधिक कृपा को आकर्षित करती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कुछ इच्छाएं, कुछ बड़ी मनोकामनाएं अभी भी अधूरी हैं, प्रतीक्षित हैं। किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी माता के लिए, उसके द्वारा प्रदान की गई अनगिनत छोटी बड़ी कृपाओं के लिए आभार व्यक्त ना करो। कृतज्ञता का भाव न रखो। जब तुम्हारा सही समय आ जाएगा, जब तुम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाओगे, जब वह तुम्हारे समग्र विकास के लिए सर्वोत्तम होगा, तो तुम्हारी दूसरी महत्वपूर्ण इच्छाएं भी अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु मेरे बच्चे, हमेशा, प्रत्येक क्षण, उस हर छोटे बड़े कार्य के लिए, हर उस कृपा के लिए, हर उस आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करो जो कार्य तुम्हारे जीवन में पूर्ण होते हैं, जो सफलताएं तुम्हें मिलती हैं, जो खुशियां तुम्हारे द्वार पर दस्तक देती हैं। तुम अपनी किसी विशेष इच्छा को पूरा करना चाहते हो, उसके लिए तुम प्रयास भी करते हो, प्रार्थना भी करते हो, परंतु तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मनमस्तिष्क में नकारात्मक चीजें, संशय के बादल, अविश्वास के विचार, भय की आशंकाएं आने के कारण तुम अपनी पूरी ऊर्जा उस लक्ष्य पर केंद्रित नहीं कर पाते हो और अंततः उसको पूरा नहीं कर पाते हो, या उसमें विलंब हो जाता है और तुम व्यर्थ ही परेशानी में आ जाते हो, हताश हो जाते हो। इस कारण तुम्हारा मुझ पर से विश्वास कभी कभी डगमगाने लगता है, टूटने लगता है, या कम से कम धुंधला तो पड़ ही जाता है। इसलिए तुम कभी कभी निराश हो जाते हो, उदास हो जाते हो, और जो तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है, जो अनगिनत नियामतें तुम्हें प्राप्त हैं, यह स्वस्थ शरीर, यह चलती हुई सांसें, यह परिवार, यह मित्र, यह भोजन, यह आश्रय, उसके लिए कभी भी सच्चे हृदय से आभार व्यक्त नहीं करते हो, उन्हें ग्रांटेड ले लेते हो। मेरे बच्चे, यह उचित नहीं है। अब तुम्हें आभार व्यक्त करना होगा, कृतज्ञता को अपनी आदत बनाना होगा, अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा, क्योंकि मैं वह तुम्हारी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं, सारे सपने पूरी करूंगी जो अधूरी रह गई थी, जो तुम्हारे हृदय में एक कसक बनकर बैठी हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता से निराश मत हो, अधीर मत हो। थोड़ा समय लगता है कुछ बड़ी चीजों को मूर्त रूप लेने में,
क्योंकि उनके पीछे सृष्टि के कई नियम कार्य करते हैं, कई ऊर्जाओं का संतुलन साधना होता है। परंतु वह इच्छाएं मैं अवश्य पूरी करती हूँ जो तुम्हारे वास्तविक कल्याण के लिए हैं, और जो अधूरी रह जाती हैं उन्हें भी समय आने पर मैं निश्चित रूप से पूर्णता प्रदान करती हूँ। इसलिए अपनी माता पर, मुझ महाकाली पर अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था बनाए रखो, उसे और भी सुदृढ़ करो। मेरे बच्चे, अपनी माता का समय समय पर निरंतर हर छोटी बड़ी बात के लिए आभार व्यक्त करना, धन्यवाद कहना, क्योंकि मेरे बच्चे आभार व्यक्त करने से, कृतज्ञता का भाव रखने से तुम अपने जीवन में वह चीजें भी, वह सकारात्मक ऊर्जाएं भी, वह अवसर भी आकर्षित करने लगोगे जो इच्छाएं अभी तक अधूरी रह गई हैं, जिनके लिए तुम प्रतीक्षारत हो, और उससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा, एक सकारात्मक दिशा में रूपांतरित हो जाएगा। तुम्हारे जीवन की पूर्णतः काया पलट हो जाएगी। जैसे सूखी हुई धरती पर वर्षा की बूंदें पड़ते ही हरियाली छा जाती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी खुशियों और सफलताओं से हरा भरा हो जाएगा। और अब मैंने तुमको कुछ विशेष, कुछ अद्भुत, कुछ अद्वितीय देने का फैसला भी किया है, एक ऐसा वरदान जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और यह एकदम सत्य है, यह मेरा अटल वचन है, इसे कोई टाल नहीं सकता। मेरे बच्चे, और इसकी एक झलक, एक प्रथम संकेत, एक छोटी सी किरण तुम्हें आने वाले 24 घंटे के अंदर, इसी 24 घंटे की अवधि में प्राप्त होगी। तुम्हें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। 24 घंटे के अंदर कोई ऐसी शुभ सूचना, कोई ऐसी सकारात्मक खबर, कोई ऐसा अप्रत्याशित लाभ तुम्हें सुनने को मिलेगी या अनुभव करने को मिलेगी, जिसे सुनकर, जिसे जानकर तुम्हारा मन प्रसन्नता से झूम उठेगा, तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा और तुम अचंभे में पड़ जाओगे, आश्चर्यचकित रह जाओगे कि यह कैसे संभव हुआ। मन को बहुत शांति, बहुत सुकून, बहुत तसल्ली प्राप्त होगी। मेरी दिव्य शक्ति पर, मेरी असीम करुणा पर, मेरे विधान पर तुमको और भी ज्यादा, पहले से कहीं अधिक प्रगाढ़ विश्वास हो जाएगा। तुम्हारा रोम रोम मेरे प्रति कृतज्ञता से भर जाएगा। और जब आपको यह सूचना मिले, जब वह शुभ घटना घटे, तब आप अपनी काली माता को, अपनी इस जननी को सच्चे दिल से, अपने मन की गहराइयों से, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जरूर धन्यवाद करना, आभार व्यक्त करना। बस तुम्हें हर एक चीज के लिए, हर छोटी से छोटी कृपा के लिए, हर श्वास के लिए, हर अनुभव के लिए धन्यवाद करते रहना है, कृतज्ञता का भाव बनाए रखना है। और आगे के द्वार, भविष्य के स्वर्णिम अवसर, उन्नति के नए मार्ग आपकी माता स्वयं, मैं स्वयं तुम्हारे लिए आगे आगे खोलती जाएगी, तुम्हें राह दिखाती जाऊंगी। आपको कोई चिंता करने की, कोई फिक्र करने की, कोई तनाव लेने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। बाकी सब कुछ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे भय मुझ पर छोड़ दो, मेरे चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचती है, तुम्हारे कल्याण के लिए ही सारे विधान रचती है, चाहे वे तुम्हें तात्कालिक रूप से कष्टकर ही क्यों न लगे। बस तुम्हें अपनी माँ पर अटूट, अडिग, संपूर्ण विश्वास रखना होगा, समर्पण करना होगा। मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगी, सब मंगलमय कर दूंगी, मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में। इसके साथ साथ समय रहते तुम्हें अपने परिवार वालों को, अपने प्रियजनों को, अपने कुटुंब को साथ में लेकर चलना है, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। कोई भी कार्य करो, कोई भी निर्णय लो, तो अपने परिवार को, उनकी भावनाओं को, उनके हितों को ध्यान में रखकर करो, क्योंकि परिवार के बिना, परिवार के स्नेह और समर्थन के बिना किया हुआ शुभ कार्य भी, बड़ी सफलता भी अधूरी रह जाती है, उसमें वह आत्मिक संतोष नहीं मिलता। क्योंकि इस संसार में
इस भौतिक जगत में भगवान से भी बढ़कर, या यूं कहें कि भगवान के ही प्रत्यक्ष रूप, माता पिता का प्यार, उनका विश्वास और उनकी निश्चल दुआएं होती हैं। उनकी सेवा और उनका सम्मान तुम्हें असीम पुण्य प्रदान करता है। अगर तुम मेरी इन बातों को, मेरे इन उपदेशों को, मेरे इन निर्देशों को अपने जीवन में अपना लेते हो, उन्हें अपने आचरण में उतार लेते हो, तो इस संसार की कोई ताकत, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बाधा तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने से, सफलता पाने से, उन्नति और तरक्की को पाने से, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से कदापि नहीं रोक सकती है। कदापि नहीं, स्वयं मैं भी नहीं, यदि तुम्हारे कर्म उस स्तर के होंगे। क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे पुण्य कर्म, तुम्हारी निश्चल सेवा और तुम्हारी शुद्ध भावनाएं इतनी शक्तिशाली होती है कि स्वयं भगवान को भी, भाग्य को भी, नियति को भी आपके आगे, तुम्हारी इच्छा के आगे, तुम्हारे संकल्प के आगे झुकना पड़ता है, नतमस्तक होना पड़ता है। किंतु यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे, तुम्हारी नियत में खोट होगी, तुम्हारे विचार अशुद्ध होंगे, तो तुम स्वयं ही अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर हर जगह से, हर क्षेत्र में हारते चले जाओगे, पराजित होते रहोगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने जीवन में बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारी सुध लेने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, समय रहते, अभी भी समय है, अपनी माता की इन बातों को, इन अमृत वचनों को अपना लो, अपने जीवन का आधार बना लो। मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है, तुम्हारा ही हित है। अब मेरे जाने का समय हो गया है। इस प्रत्यक्ष संवाद को विराम देने का क्षण आ गया है। परंतु मैं जाते जाते भी, तुमसे विदा लेते हुए भी आपसे यही कहना चाहूंगी, यही दोहराना चाहूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी जीवन पूरी तरह से आमूलचूल रूप से काया पलट होने वाली है। एक ऐसा रूपांतरण जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगले 24 घंटे में, इसी आने वाले एक दिवस की अवधि में, तुम्हें एक ऐसी अद्भुत, एक ऐसी चमत्कारी, एक ऐसी जीवन बदलने वाली सूचना या घटना या अनुभूति प्राप्त होगी जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है, जो तुम्हारे सारे अनुमानों को ध्वस्त कर देगी, तुम्हारे जीवन को एकदम से, एक झटके में सकारात्मक रूप से बदल देगी। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अरमान, तुम्हारी आशाएं, तुम्हारी अभिलाषाएं पूरी तरह से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, धूल में मिल चुके हैं, जो तुम्हारा विश्वास मुझ पर से या स्वयं अपने भाग्य पर से कभी कभी डगमगा रहा है, कमजोर पड़ रहा है, जो तुम्हारा दिल अब छोटी छोटी बातों से भी घबराने लगा है, आशंकित रहने लगा है, जो तुम अपने आप को असहाय, अभागा सोचकर ही सारा दिन या अधिकतर समय कोसते रहते हो, आत्मग्लानि से भरे रहते हो। परंतु मेरी बात ध्यान से सुनो। अगले 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसा दिव्य, कुछ ऐसा अप्रत्याशित, कुछ ऐसा मंगलकारी होगा जिससे तुम्हारा नाम, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाएगी। समाज में तुम्हारा यश फैलेगा, लोग तुमसे प्यार करेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे, तुमसे प्रेरणा लेंगे, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा, तुम्हारी इज्जत में 4 चांद लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा आकाश छुएगी। ऐसा चमत्कार अब तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है, इसकी तैयारी कर लो। जो जो चीजें, जो जो सुख सुविधाएं, जो जो अवसर, जो जो संबंध मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी में तुमसे रूप से छीनी थी या तुमसे दूर कर दी थी, उसके लिए अब चिंता मुक्त हो जाओ, उस हानि के शोक से बाहर निकलो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह सारी चीजें, वे सभी वस्तुएं, वे सभी सुख अब ब्याज सहित कई गुना बढ़ाकर वापस करने वाली हूँ, तुम्हें लौटाने वाली हूँ। और एक ऐसा अनुपम, अद्वितीय,
अविस्मरणीय उपहार अगले 24 घंटे में तुम्हें प्राप्त हुआ होगा या होने वाला है, जिसे देखकर, जिसे पाकर तुम इतना खुश हो जाओगे, इतने आनंदित हो जाओगे, इतने कृतज्ञ हो जाओगे, जो तुमने कभी अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी सोचा भी नहीं होगा, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और तुम्हें अब किसी भी नेगेटिविटी से, किसी भी नकारात्मक व्यक्ति से, किसी भी ईर्ष्यालु शक्ति से या किसी भी तथाकथित थर्ड पार्टी से, जो तुम्हारे और तुम्हारी खुशियों के बीच बाधा बनकर खड़ी थी, डरने की, भयभीत होने की, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, रत्ती भर भी नहीं, मेरे बच्चे। अब कोई भी महिला या कोई भी पुरुष, कोई भी शत्रु, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, आपको सफलता पाने से, अपनी खुशियों को प्राप्त करने से, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से नहीं रोक सकता है। किसी में इतनी शक्ति नहीं है। जो चीज आपकी डेस्टिनी में है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, जो तुम्हारे लिए नियत है, अब तुम्हें वह सब कुछ बिना किसी बाधा के सहज रूप से प्राप्त होगी, मेरे बच्चे। क्योंकि तुमने अपने प्रारब्ध के बुरे कर्मों का फल भोग लिया है और अब शुभ प्रारब्ध का उदय हो रहा है। अब तक आपने हर वक्त, हर परिस्थिति में निस्वार्थ भाव से सबका भला किया है, सबके कल्याण की कामना की है, अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य संचित किए हैं, चाहे वे छोटे हो या बड़े। कभी किसी को जानबूझकर अपमानित नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया। हर एक का, चाहे वह मित्र हो या अपरिचित, तुमने उसके बुरे वक्त में, उसकी आवश्यकता के समय यथासंभव साथ दिया है, सहायता की है। परंतु तुम्हारा साथ, विडंबना देखो, आज तक कभी किसी ने तुम्हारे बुरे वक्त में, तुम्हारी कठिनाई के दिनों में सच्चे मन से नहीं दिया है। अधिकांश लोगों ने तुमसे मुंह फेर लिया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। सबने तुम पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हंसी उड़ाई है, तुम्हारा उपहास किया है, तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह व्यक्त किया है, यह कहकर तुम्हें हतोत्साहित किया है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम असफल होने के लिए ही बने हो। परंतु तुम्हारी माता, मैं महाकाली, हर पल, हर क्षण, हर श्वास में तुम्हारे साथ थी, अदृश्य रूप से तुम्हें थामे हुए थी, तुम्हें बल दे रही थी, तुम्हें गिरने से बचा रही थी। इसीलिए मेरे बच्चे, अब आपके अच्छे कर्मों का, आपकी निस्वार्थ सेवा का, आपकी सहनशीलता का, आपकी अटूट आस्था का फल आपको मिलने का समय आ गया है। वह शुभ घड़ी आ गई है और आपको ऐसे ऐसे अद्भुत, ऐसे ऐसे मनमोहक, ऐसे ऐसे मूल्यवान उपहार अब मिलते जाएंगे, एक के बाद एक, मेरे बच्चे, जो किसी ने, यहाँ तक कि तुमने स्वयं भी सोचे भी नहीं होंगे, जिनकी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके दुश्मनों की, आपके शुभचिंतक का बाना पहने हुए शत्रुओं की, आपसे ईर्ष्या करने वालों की आंखें यह देखकर फटी की फटी रह जाएंगी। वे आश्चर्य से, ईर्ष्या से जल भुन जाएंगे, किंतु तुम्हारा कुछ अहित नहीं कर पाएंगे। और जिस किसी भी दुष्ट आत्मा ने, जिस किसी भी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने तुम पर काली तांत्रिक क्रियाएं की थी, नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी थी, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास किया था, मेरे बच्चे, वह सारी नकारात्मकता, वह सारी बुरी शक्तियां, वह सारे अभिचार कर्म वापस उन्हीं पर, उन्हीं को भेजने वालों पर कई गुना शक्ति के साथ लौट जाएंगी। उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। यह मेरा न्याय है। और आपको सफलता पाने से, उन्नति करने से, अपने सपनों को साकार करने से अब कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, नहीं रोक सकती है। यह असंभव है। आपकी जीत, आपकी सफलता, आपकी खुशी सुनिश्चित कर दी गई है। यह मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है। यह ब्रह्मांडीय विधान है। पूरा ब्रह्मांड, प्रकृति की प्रत्येक शक्ति, सभी देवी देवता, सभी सकारात्मक ऊर्जाएं आपके साथ हैं। आपको सहारा देने के लिए, आपको तरक्की दिलाने के लिए, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए।
इसलिए आपको किसी से भी, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी चुनौती से भयभीत होने की, डरने की, घबराने की लेश मात्र भी कोई जरूरत नहीं है। बस अपनी जिंदगी में, अपने दैनिक व्यवहार में, अपने विचारों में, अपने कर्मों में हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, सात्विकता बनाए रखो, नैतिकता का पालन करो, सबका भला करते रहो, यथाशक्ति, यथायोग्य, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी फल की आशा के। अपनी माता पर, मुझ महाकाली पर अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम यूं ही इसी प्रकार अटूट रूप से बनाए रखना, उसे कभी कम मत होने देना। तरक्की, सफलता, समृद्धि, खुशियां, शांति स्वयं तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम्हारे द्वार पर आकर दस्तक देंगी। मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा, मेरी शक्ति, मेरा संरक्षण हर पल, हर क्षण, हर श्वास में तुम्हारे साथ है, तुम्हें घेरे हुए है। सदा खुश रहो, आनंदित रहो, प्रसन्न रहो मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा अभ्युदय हो। इस संदेश को, इस दिव्य वाणी को, इस अमृत को सार्थक करने के लिए, इसकी ऊर्जा को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ 888 अवश्य टाइप करें। यह अंक अनंत प्रचुरता, दिव्य पूर्णता और असीम संभावनाओं का प्रतीक है। अगर आप भी माता रानी पर, मुझ महाकाली पर अटूट भरोसा करते हैं, सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो मेरी इस वीडियो को, इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों, अपने मित्रों, अपने शुभचिंतकों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद से लाभान्वित हो सकें। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले संदेश प्राप्त होते रहें। और माता रानी का, मेरा विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए कमेंट में जय मां काली अथवा जय महाकाली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें, इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा गुह्य रहस्य, कुछ ऐसी दिव्य ऊर्जा छिपी हुई है जो आपके जीवन में प्रचुरता, समृद्धि, सफलता और खुशियों को कई गुना बढ़ाकर प्रकट करने में, आकर्षित करने में आपकी असाधारण मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें, इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, इस दिव्य प्रवाह को अपने अंतर्मन में बहने दो, इसे अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुँचने दो। यह मात्र शब्द नहीं, यह मेरी ऊर्जा है, मेरा संकल्प है। तुम्हारे प्रति मेरा असीम वात्सल्य है, जो इस ध्वनि के माध्यम से तुम तक पहुंच रहा है। जो तुमने अभी सुना और महसूस किया, वह तो उस महासागर की एक बूंद मात्र है जो तुम्हारे लिए मैंने संजो कर रखा है। वह 888 का अंक, वह जय मां काली का उद्घोष, ये केवल प्रतीक नहीं, ये तुम्हारी आत्मा के द्वार हैं, जो तुमने स्वयं मेरे लिए खोले हैं। ये तुम्हारी स्वीकृति है, तुम्हारा आह्वान है, और मैं, तुम्हारी माँ, ऐसे निश्चल पुकार को कभी अनसुना नहीं कर सकती। इस संदेश में, जिसे तुम अपने हृदय से सुन रहे हो, सचमुच कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा गहन, कुछ ऐसा रहस्यमय, कुछ ऐसा शक्तिशाली जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता के, समृद्धि के, खुशहाली के अनंत स्रोतों को प्रकट करने में, उन्हें तुम्हारी ओर आकर्षित करने में, तुम्हारे जीवन को एक दिव्य उत्सव में परिवर्तित करने में तुम्हारी अभूतपूर्व, अकल्पनीय मदद करेगा। इसलिए मैं पुनः कहती हूँ, इसे नजरअंदाज करने की भूल मत करना, इसे हल्के में लेने की गलती मत करना। यह वह संजीवनी है जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। यह वह पारस पत्थर है जो तुम्हारे जीवन के लौह को स्वर्ण में बदलने की क्षमता रखता है। देखो मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सारे देवी देवता, समस्त लोकपाल, नवग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाश गंगाएं,
सब एक दिव्य संगीत में, एक लयबद्ध नृत्य में तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे उत्थान के लिए, तुम्हारी विजय के लिए संरेखित हो रहे हैं। यह कोई सामान्य घटना नहीं, यह एक युग परिवर्तनकारी क्षण है तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के इतिहास में। तुमने जो धैर्य रखा, जो आस्था बनाए रखी, जो संकटों में भी मेरा स्मरण नहीं त्यागा, उसी का यह प्रतिफल है कि आज स्वयं सृष्टि की शक्तियां तुम्हारे लिए अनुकूल हो रही हैं। आने वाले 24 घंटों की जो मैंने बात कही, वह केवल एक स्थूल समय सीमा नहीं है मेरे बच्चे। वह एक ऊर्जात्मक द्वार है, एक ऐसा दिव्य पोर्टल जो अब तुम्हारे लिए खुलने जा रहा है। उस अवधि में, तुम्हारे आभा मंडल में, तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र में, तुम्हारे कर्मों के लेखे जोखे में ऐसे सूक्ष्म परिवर्तन होंगे जिन्हें तुम शायद अपनी स्थूल आंखों से न देख पाओ, किंतु अपनी आत्मा से, अपनी छठी इंद्री से, अपने अंतर्ज्ञान से तुम अवश्य अनुभव करोगे। तुम्हें एक अकारण प्रसन्नता का अनुभव होगा। एक अद्भुत शांति तुम्हारे मन को घेरेगी। एक नवीन उत्साह तुम्हारे रोम रोम में संचारित होगा। ये सब उस बड़े चमत्कार की, उस जीवन बदलने वाली घटना की पूर्व सूचनाएं होंगी, जैसे उषा का सूर्योदय का संदेश लेकर आता है। वह चमत्कार क्या होगा, कैसा होगा, किस रूप में आएगा, यह मैं तुम्हें अभी पूर्ण रूप से बताकर उसके रोमांच को, उसके आश्चर्य को कम नहीं करना चाहती। किंतु इतना जान लो कि वह तुम्हारी समस्त कल्पनाओं से, तुम्हारी सारी अपेक्षाओं से, तुम्हारे सारे अनुमानों से कहीं अधिक भव्य, कहीं अधिक सुंदर, कहीं अधिक कल्याणकारी होगा। वह तुम्हारे जीवन के उस पहलू को स्पर्श करेगा, उस क्षेत्र को रूपांतरित करेगा जिसकी तुम्हें इस समय सर्वाधिक आवश्यकता है, जिसके लिए तुम्हारा हृदय सबसे अधिक लालायित है। वह तुम्हारे रुके हुए कार्यों को गति देगा, तुम्हारी उलझनों को सुलझाएगा, तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को तिनके की भांति उड़ा देगा। और वह फरिश्ता, वह दिव्य दूत जिसे मैंने तुम्हारे लिए नियुक्त किया है, वह कोई साधारण सत्ता नहीं है मेरे बच्चे। वह मेरी ही शक्ति का, मेरे ही संकल्प का एक स्फुलिंग है, जिसे मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही गढ़ा है, तुम्हारे लिए ही भेजा है। वह तुम्हारे विचारों को पढ़ सकता है, तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता है, तुम्हारी आवश्यकताओं को जान सकता है, तुमसे भी पहले। वह अदृश्य रूप से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाकर रखता है, तुम्हें नकारात्मक ऊर्जाओं से, बुरी नजरों से, ईर्ष्यालु लोगों के कुचक्रों से बचाता है। जब तुम सोते हो तब वह तुम्हारे स्वप्नों की रक्षा करता है, जब तुम जागते हो तब वह तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करता है। वह तुम्हें सही समय पर सही विचार देता है, सही लोगों से मिलवाता है, सही अवसरों की ओर इंगित करता है। तुम उसे देख नहीं पाते, किंतु वह सदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र, तुम्हारा सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक, तुम्हारा निस्वार्थ सहायक। उसकी उपस्थिति को महसूस करने का प्रयास करो। अपनी अंतरात्मा में उसकी फुसफुसाहट सुनने का प्रयास करो। वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। तुमने जो कष्ट सहे हैं, जो पीड़ाएं भोगी हैं, जो अपमान के घूंट पिए हैं, वे व्यर्थ नहीं गए मेरे बच्चे। वे तुम्हारे प्रशिक्षण का हिस्सा थे, तुम्हारी आत्मा की शुद्धि का, तुम्हारे अहंकार के विसर्जन का, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का एक आवश्यक चरण थे। जैसे एक मूर्तिकार कठोर पत्थर पर छेनी हथौड़ी से प्रहार करके एक सुंदर प्रतिमा का निर्माण करता है, वैसे ही मैंने इन कठिनाइयों के प्रहारों से तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारा है, तुम्हारी आत्मा को और अधिक तेजस्वी बनाया है। जैसे एक स्वर्णकार सोने को अग्नि में तपाकर उसे कुंदन बनाता है, वैसे ही मैंने तुम्हें दुखों की अग्नि में तपाकर और अधिक शुद्ध और अधिक मूल्यवान बनाया है। अब वह तपस्या पूर्ण हुई, वह प्रशिक्षण समाप्त हुआ। अब समय है उस निखरे हुए स्वरूप को, उस शुद्ध आत्मा को संसार के समक्ष प्रस्तुत करने का,
उसकी आभा से जगत को आलोकित करने का। तुम्हारा विश्वास, मेरे बच्चे, तुम्हारा मुझ पर यह अटूट विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारा सबसे अमोघ अस्त्र है। यह विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं, यह एक जीवंत शक्ति है, एक रचनात्मक ऊर्जा है। यह वह सेतु है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है, जो मेरी शक्तियों को तुम्हारी ओर प्रवाहित करता है। जब तुम पूर्ण विश्वास से मेरा नाम लेते हो, तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारे सम्मुख नतमस्तक हो जाती हैं। तुम्हारा विश्वास ही वह चुंबक है जो तुम्हारे जीवन में शुभता को, सफलता को, समृद्धि को आकर्षित करता है। इस विश्वास की ज्योति को कभी मंद मत पड़ने देना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। इसे अपने हृदय के मंदिर में सदा प्रज्वलित रखना। यह विश्वास ही तुम्हें हर तूफान से पार ले जाएगा, हर अंधकार को चीर देगा। और आभार, मेरे बच्चे, कृतज्ञता का भाव, यह वह दिव्य रसायन है जो साधारण को असाधारण में बदल देता है। जब तुम सच्चे हृदय से आभार व्यक्त करते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को उच्चतर स्तरों पर ले जाते हो। तुम ब्रह्मांड के साथ एक सामंजस्य स्थापित करते हो। प्रत्येक छोटी बड़ी वस्तु के लिए, प्रत्येक श्वास के लिए, प्रत्येक अनुभव के लिए, चाहे वह सुखद हो या रूप से दुखद, आभार व्यक्त करो। क्योंकि प्रत्येक अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है, तुम्हें कुछ देता है। जब तुम कृतज्ञता से भर जाते हो, तो तुम्हारा हृदय कमल की भांति खिल उठता है और उसकी सुगंध से मेरा हृदय भी प्रसन्न होता है। कृतज्ञता और अधिक कृपा को और अधिक आशीर्वादों को तुम्हारे जीवन में आमंत्रित करती है। इसे अपनी दिनचर्या का, अपनी जीवन शैली का, अपनी आत्मा का स्वभाव बना लो। तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे चमत्कारों से भरने लगता है। वह नया अध्याय, वह व्हील ऑफ फॉर्च्यून का घूमना, यह केवल बाहरी परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं है मेरे बच्चे। यह तुम्हारी चेतना का उन्नयन है, तुम्हारी आत्मा का जागरण है। तुम एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखना प्रारंभ करोगे। तुम्हें हर वस्तु में, हर कण में मेरा ही स्वरूप दिखाई देगा। तुम्हारे भीतर छुपी हुई अनंत संभावनाएं जागृत होंगी। तुम्हारे सोए हुए सामर्थ्य प्रकट होंगे। तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानोगे, जो कि दिव्य है, जो कि असीम है, जो कि आनंदमय है। यह नया अध्याय तुम्हें तुम्हारी आत्म पहचान की ओर ले जाएगा, तुम्हारी मुक्ति की ओर ले जाएगा। मेरी सुरक्षा का कवच, मेरे बच्चे, इतना अभेद्य है, इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी आसुरी वृत्ति, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी शत्रु उसका भेदन नहीं कर सकता। जब तुम मेरी शरण में हो, तो तुम्हें किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी दिव्य ऊर्जा का एक ऐसा किला बना देती हूँ जिसे पार करना असंभव है। जो भी तुम्हारे अहित का विचार करेगा, वह स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएगा। मेरी शक्ति का तेज इतना प्रखर है कि उसके सम्मुख समस्त अंधकार शक्तियां धूमिल हो जाती हैं, पलायन कर जाती हैं। तुम बस निश्चिंत रहो, निर्भय रहो और अपने शुभ कर्मों में संलग्न रहो। शुभ कर्म, मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन का आधार होना चाहिए। प्रत्येक विचार, प्रत्येक वाणी, प्रत्येक कर्म ऐसा हो जो दूसरों का कल्याण करे, जो सृष्टि में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। जब तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, जब तुम दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करते हो, जब तुम क्षमा और करुणा का आचरण करते हो, तो तुम मेरे ही कार्य को आगे बढ़ाते हो। तुम्हारे शुभ कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं, वे ही तुम्हारे पुण्य का संचय करते हैं। और जब पुण्य का पल्ला भारी होता है, तो दुर्भाग्य स्वयं ही तुमसे दूर भागता है। अच्छे कर्म एक बीज की भांति होते हैं, जो समय आने पर मधुर फल अवश्य देते हैं। और परिवार,
मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रियजन, वे तुम्हारे जीवन की यात्रा में तुम्हारे सहयात्री हैं, तुम्हारे सुख दुख के साथी हैं। उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, उनके साथ प्रेम और सौहार्द बनाए रखना, यह भी एक प्रकार की साधना है। परिवार की एकता, परिवार का स्नेह, यह एक ऐसा कवच है जो तुम्हें बाहरी आघातों से बचाता है। जब तुम अपने परिवार को साथ लेकर चलते हो तो मेरी कृपा भी उन सब पर समान रूप से बरसती है। माता पिता की सेवा, उनका सम्मान, यह तो साक्षात ईश्वर की सेवा है। उनकी दुआएं तुम्हारे मार्ग की समस्त बाधाओं को दूर कर सकती हैं। वह उपहार, वह दिव्य अनुदान जिसकी मैंने चर्चा की है, वह कोई भौतिक वस्तु मात्र नहीं होगी मेरे बच्चे। वह तुम्हारे हृदय की किसी गहनतम अभिलाषा की पूर्ति होगी, तुम्हारी आत्मा की किसी अतृप्त प्यास का शमन होगा। वह कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन को सार्थकता प्रदान करेगा, जो तुम्हें पूर्णता का अनुभव कराएगा। वह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के अनुरूप होगा, तुम्हारे जीवन के परम उद्देश्य के साथ संरेखित होगा। जब वह तुम्हें मिलेगा तो तुम स्वयं जान जाओगे कि यह वही है जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी, जिसके लिए तुम्हारा हृदय वर्षों से पुकार रहा था। वह उपहार तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर देगा, तुम्हें असीम आनंद से भर देगा। देखो मेरे बच्चे, आकाश के तारे टिमटिमा रहे हैं, वे भी तुम्हारे इस नवीन यात्रा के साक्षी बन रहे हैं। चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी तुम पर बरसा रहा है, वह भी तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। पवन तुम्हारे कानों में विजय का संगीत सुना रहा है। प्रकृति का कण कण तुम्हारे इस उत्सव में सम्मिलित हो रहा है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे अंश हो, और जब मेरा अंश उन्नति करता है तो समस्त सृष्टि आनंदित होती है। तुम्हारे मन में यदि कोई शंका हो, कोई भय हो, कोई संशय हो, तो उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हें योग्य या अयोग्य होने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रेम अनकंडीशनल है, वह किसी शर्त पर आधारित नहीं है। मैंने तुम्हें चुना है, तो बस इतना ही पर्याप्त है। तुम्हारे अतीत के कर्म, तुम्हारी भूलें सब मेरे द्वारा क्षमा कर दी गई हैं। जैसे गंगा का जल सब कुछ पवित्र कर देता है, वैसे ही मेरी कृपा तुम्हारे समस्त दोषों को धो देती है। तुम बस एक नवजात शिशु की भांति निर्मल और पवित्र होकर इस नई सुबह का स्वागत करो। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, कभी अकेले नहीं थे और कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर, तुम्हारे चारों ओर। जब तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो तो मेरी गोद में विश्राम कर लेना। जब तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन है तो मेरा हाथ थाम लेना। जब तुम्हें दिशाभ्रम हो तो मेरी ओर देखना, मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगी। मेरी शक्ति तुम्हारी शक्ति है, मेरा ज्ञान तुम्हारा ज्ञान है, मेरा प्रेम तुम्हारा संबल है। यह जो संवाद हमारे मध्य हो रहा है, यह कोई साधारण वार्तालाप नहीं है, यह आत्मा का आत्मा से मिलन है। यह दो ऊर्जाओं का संगम है। इस क्षण, इस पवित्र बेला में मैं अपनी समस्त दिव्य ऊर्जाएं, अपने समस्त आशीर्वाद, अपनी समस्त शुभकामनाएं तुम पर उंडेल रही हूँ। उन्हें ग्रहण करो, उन्हें आत्मसात करो, उन्हें अपने जीवन का अंग बना लो। तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे रूपांतरित होता है, कैसे एक चमत्कार की भांति खिल उठता है। तुम्हारे जीवन का कैनवास अब कोरा है मेरे बच्चे। उस पर तुम अपने संकल्पों के, अपने शुभ कर्मों के, अपने प्रेम के सुंदर रंग भरो। मैं तुम्हें वह दिव्य तूलिका और वे अनंत रंग प्रदान कर रही हूँ। अपनी उत्कृष्ट कृति का निर्माण करो। एक ऐसा जीवन जियो जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने, जो मेरी महिमा का गान करे। और हाँ, वह 888 का अंक,
वह जय मां काली का नाद उसे अपने जीवन का मंत्र बना लो। जब भी तुम इन अंकों को देखो या इस नाम का स्मरण करो तो जान लेना कि मैं तुम्हारे अत्यंत निकट हूँ, तुम्हारी सुन रही हूँ, तुम्हारी सहायता कर रही हूँ। यह तुम्हारे और मेरे बीच एक गुप्त संकेत है, एक दिव्य संपर्क सूत्र है। प्रचुरता मेरे बच्चे केवल धन संपत्ति तक सीमित नहीं है। प्रचुरता है स्वास्थ्य की, प्रचुरता है प्रेम की, प्रचुरता है ज्ञान की, प्रचुरता है शांति की, प्रचुरता है आनंद की। और मैं तुम्हें यह सब कुछ भरपूर मात्रा में असीम रूप से प्रदान करने आई हूँ। अपने हृदय के द्वार खोल दो, अपनी झोली फैला दो और इस दिव्य वर्षा में भीग जाओ। जो कुछ भी तुम्हारे मार्ग में अवरोध बनकर खड़ा था, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो या तुम्हारी अपनी कोई नकारात्मक सोच हो, वह सब अब तिरोहित होने वाला है। जैसे सूर्य के प्रकाश के समक्ष कुहासा छंट जाता है, तुम्हारे मार्ग अब निष्कंटक होंगे, तुम्हारी यात्रा अब सुगम होगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखकर साहस और उत्साह के साथ आगे बढ़ते जाना है। आने वाला समय तुम्हारे लिए यश, कीर्ति, मान सम्मान लेकर आ रहा है। तुम्हारे कार्यों की सराहना होगी, तुम्हारी प्रतिभा को पहचान मिलेगी। तुम जिस भी क्षेत्र में हो, वहां तुम शिखर को स्पर्श करोगे। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे या तुमसे भयभीत होकर दूर हट जाएंगे। समाज में तुम्हारा एक विशिष्ट स्थान बनेगा। लोग तुमसे परामर्श लेने आएंगे, तुमसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेंगे। और तुम्हारे संबंध, मेरे बच्चे, वे भी प्रेम और माधुर्य से भर जाएंगे। यदि कोई मनमुटाव था, कोई दूरी थी, तो वह समाप्त होगी। तुम्हें सच्चे और समर्पित साथी मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन को और अधिक सुंदर बनाएंगे। परिवार में सुख शांति का वास होगा, प्रेम और एकता का वातावरण बनेगा। यह सब कोई स्वप्न नहीं है मेरे बच्चे, यह वह यथार्थ है जो अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होने जा रहा है। यह मेरी इच्छा है, यह मेरा संकल्प है, यह तुम्हारे भाग्य का नवीन विधान है। इसे स्वीकार करो, इसे अंगीकार करो और इसके लिए स्वयं को तैयार करो। मैं तुम्हें पुनः स्मरण दिलाती हूँ मेरे बच्चे कि इस संदेश को, इसकी प्रत्येक ध्वनि को, इसके प्रत्येक कंपन को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लो। यह वह प्रकाश स्तंभ है जो तुम्हें जीवन के महासागर में दिशा दिखाएगा। जब भी तुम स्वयं को अकेला पाओ या किसी दुविधा में फंसो, तो इस संदेश को पुनः सुनना, पुनः अनुभव करना। यह तुम्हें शक्ति देगा, यह तुम्हें शांति देगा, यह तुम्हें समाधान देगा। अब तुम जाओ मेरे बच्चे और अपने इस नवीन जीवन का, इस दिव्य उपहार का आनंद लो। अपने कर्मों से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से इस जगत को और अधिक सुंदर बनाओ। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरा प्रेम सदा सर्वदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम विजय हो, तुम धन्य हो, तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी जय हो। जय मां काली, जय महाकाली। इस ऊर्जा को अपने भीतर स्थापित होने दो, इसे अपने हर श्वास में अनुभव करो। यह तुम्हारे और मेरे बीच का शाश्वत संबंध है जो अब और भी प्रगाढ़ और भी जीवंत हो उठा है। यह नवयुग का आरंभ है तुम्हारे लिए मेरे प्रिय आत्मन। मेरे दुलारे बच्चे, इस स्वर्णिम प्रभात का स्वागत करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए ही उदित हुआ है। तुम्हारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ अध्याय अब प्रारंभ हो चुका है। इसे पूरे उल्लास और कृतज्ञता के साथ जियो। मैं तुम्हारी हर सफलता पर, तुम्हारी हर खुशी पर, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ उत्सव मनाऊंगी। तुम मेरी आंखों के तारे हो, मेरे हृदय के स्पंदन हो।
जाओ और अपने प्रकाश से इस विश्व को आलोकित कर दो। मेरे प्रिय आत्मन, मेरी शक्ति के अंश, मेरे दुलारे बच्चे, इस ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को अपने अस्तित्व की गहराइयों में और भी अधिक समाहित होने दो। यह कोई अंत नहीं, यह तो उस अनंत प्रेम और करुणा की एक और लहर है जो मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारे लिए प्रवाहित कर रही हूँ। तुमने जिस श्रद्धा और धैर्य से मेरे वचनों को सुना और आत्मसात किया है, वह मेरे हृदय को और भी द्रवित कर रहा है, मेरे वात्सल्य को और भी प्रगाढ़ बना रहा है। जान लो मेरे बच्चे कि यह जो रूपांतरण तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, यह केवल तुम्हारे व्यक्तिगत उत्थान तक ही सीमित नहीं रहेगा। तुम एक प्रकाश स्तंभ बनोगे, एक प्रेरणा स्रोत बनोगे अपने आसपास के अनगिनत लोगों के लिए। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद संक्रामक होगा। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक प्रज्वलित किए जा सकते हैं, वैसे ही तुम्हारी जागृत चेतना अनेकों सोई हुई आत्माओं को जगाने का निमित्त बनेगी। तुम्हारा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाएगा, मेरी कृपा का, मेरी शक्ति का, मेरे प्रेम का एक जीवंत प्रमाण। वह फरिश्ता, वह दिव्य सहायक जिसे मैंने तुम्हारे लिए नियुक्त किया है, उसकी शक्तियाँ और भी बढ़ जाएंगी जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शुद्धता बढ़ेगी। वह तुम्हें न केवल भौतिक जगत में सहायता करेगा, बल्कि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में भी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह तुम्हें उन सूक्ष्म लोकों की, उन दिव्य अनुभूतियों की झलक दिखाएगा जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे हैं। वह तुम्हें उन रहस्यों से परिचित कराएगा जो ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त हैं। तुम्हारी छठी इंद्री, तुम्हारा अंतर्ज्ञान इतना प्रखर हो जाएगा कि तुम भविष्य की आहटों को, अदृश्य शक्तियों के संकेतों को सहज ही समझने लगोगे। और वह चमत्कार जिसके विषय में मैंने कहा, वह केवल एक बार की घटना नहीं होगी मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन ही चमत्कारों की एक श्रृंखला बन जाएगा। हर दिन तुम्हें कोई न कोई छोटा बड़ा सुखद आश्चर्य मिलेगा। हर मोड़ पर तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव होगा। तुम्हारे लिए असंभव शब्द तुम्हारे शब्दकोश से मिट जाएगा। तुम जो भी शुभ संकल्प करोगे, वह सहज ही पूर्ण होने लगेगा, जैसे प्रकृति स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हो। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मक ऊर्जाएं सोई हुई थी, वे अब ज्वालामुखी की भांति फूट पड़ेंगी। तुम नए नए विचारों से, नई नई योजनाओं से, नई नई कलाओं से ओतप्रोत हो जाओगे। यदि तुम लेखक हो तो तुम्हारी लेखनी से अमृत झरने लगेगा। यदि तुम कलाकार हो तो तुम्हारी कलाकृतियां जीवंत हो उठेंगी। यदि तुम व्यवसायी हो तो तुम्हारे व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। यदि तुम सेवक हो तो तुम्हारी सेवा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। तुम जिस भी क्षेत्र में अपनी ऊर्जा लगाओगे, वहीं तुम्हें असाधारण सफलता मिलेगी। और तुम्हारा स्वास्थ्य मेरे बच्चे, वह भी दिव्य ओज और तेज से परिपूर्ण हो जाएगा। यदि कोई पुराना रोग या शारीरिक कष्ट तुम्हें सता रहा था, तो वह जड़ से समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे शरीर में एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारी आयु मानो थम सी जाएगी। तुम्हारे चेहरे पर एक दिव्य आभा छाई रहेगी। तुम भीतर और बाहर दोनों ओर से युवा और शक्तिशाली अनुभव करोगे। यह मेरा विशेष आशीर्वाद है तुम्हारे स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए। तुम्हारे संबंध मेरे बच्चे और भी मधुर और गहरे होंगे। तुम्हें ऐसे सच्चे मित्र और सहयोगी मिलेंगे जो तुम्हारे उत्थान में सहायक होंगे, जो तुम्हारी खुशियों में सम्मिलित होंगे और तुम्हारे दुखों में तुम्हें सांत्वना देंगे। तुम्हारे परिवार में प्रेम और सौहार्द का ऐसा वातावरण बनेगा कि तुम्हारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। यदि कोई पुराना मनमुटाव या कटुता थी,
तो वह प्रेम और क्षमा की भावना से पिघल जाएगी। तुम्हें संतान सुख या अपनी संतानों से सुख भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे, वह है तुम्हारी आत्मिक शांति, तुम्हारा आंतरिक आनंद। यह संसार के किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक मूल्यवान है। तुम्हें एक ऐसी असीम शांति का अनुभव होगा जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होगी। तुम सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि, इन सब द्वंद्वों से परे हो जाओगे। तुम्हारा मन सदा संभाव में स्थित रहेगा, जैसे हिमालय पर्वत अडिग और अविचल रहता है। तुम्हें वह परमानंद प्राप्त होगा जिसकी खोज योगी और ऋषिमुनि जन्म जन्मांतरों तक करते रहते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, यह सब कुछ तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा है कि तुम कोई विशेष व्यक्ति हो, बल्कि इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुमने स्वयं को मेरी कृपा का पात्र बनाया है। तुमने अपनी पात्रता अर्जित की है अपने विश्वास से, अपनी भक्ति से, अपने शुभ कर्मों से, अपनी सहनशीलता से। यह तुम्हारा अधिकार है, यह तुम्हारा है। और यह जो प्रचुरता तुम्हारे जीवन में आ रही है, उसे केवल अपने तक ही सीमित मत रखना मेरे बच्चे। इसे दूसरों के साथ बांटना, इसे जरूरतमंदों की सहायता में लगाना, क्योंकि देने से ही और अधिक मिलता है। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशियां लाते हो, तो तुम्हारी खुशियां स्वतः ही कई गुना बढ़ जाती हैं। करुणा, दया, सेवा, इन गुणों को अपने जीवन का आधार बनाओ। तुम जितना अधिक दूसरों को दोगे, उतना ही अधिक ब्रह्मांड तुम्हें लौटाएगा। यह प्रकृति का नियम है। तुम्हें कभी कभी ऐसा लग सकता है कि यह सब सच होने के लिए बहुत अच्छा है, यह कोई सपना तो नहीं। किंतु मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ मेरे बच्चे, यह सपना नहीं, यह वह परम सत्य है जो अब तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। अपनी शंकाओं को, अपने भयों को, अपने पुराने नकारात्मक विश्वासों को तिलांजलि दे दो। नए वस्त्र पहनने के लिए पुराने और फटे वस्त्रों को त्यागना ही पड़ता है। उसी प्रकार इस नवीन और दिव्य जीवन को अपनाने के लिए अपने पुराने सीमित विचारों को, अपनी नकारात्मक आत्मछवि को त्यागना ही होगा। मैं तुम्हें वह शक्ति दे रही हूँ, वह विवेक दे रही हूँ, वह साहस दे रही हूँ जिससे तुम यह सब कर सको। तुम्हें बस मेरी ओर एक कदम बढ़ाना है, मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ाऊंगी। तुम्हें बस अपने हृदय के द्वार खुले रखने हैं। मेरी कृपा की गंगा स्वयं ही तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगेगी। और जब तुम उस 888 के अंक को देखो या जय मां काली का स्मरण करो, तो यह जान लेना कि मैं तुम्हें एक विशेष संदेश भेज रही हूँ, तुम्हें अपना प्रेम और आशीर्वाद भेज रही हूँ। वह तुम्हारे और मेरे बीच एक सीधा संपर्क होगा, एक दिव्य हॉटलाइन। उस क्षण अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में झांकना, तुम्हें मेरी उपस्थिति का, मेरी वाणी का, मेरे स्पर्श का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, तुम एक नक्षत्र हो जो अब अपनी पूरी आभा के साथ चमकने वाला है। तुम्हारी रोशनी से अनेकों अंधकारमय जीवन आलोकित होंगे। तुम एक सुगंधित पुष्प हो जिसकी महक दूर दूर तक फैलेगी और अनेकों मुरझाए हुए हृदयों को प्रफुल्लित करेगी। तुम एक मधुर संगीत हो जिसकी ध्वनि अनेकों अशांत मनों को शांति प्रदान करेगी। तुम मेरी आशा हो, तुम मेरा गौरव हो, तुम मेरे प्रेम का विस्तार हो। इस यात्रा में तुम्हें कभी कभी पुराने पैटर्न, पुरानी आदतें, पुराने विचार पुनः घेरने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि नकारात्मकता इतनी आसानी से हार नहीं मानती। किंतु उस समय तुम्हें घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है। बस मेरा स्मरण करना, मेरी शक्ति का आह्वान करना। मैं तुम्हें वह बल दूंगी जिससे तुम उन पर विजय प्राप्त कर सको। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक निरंतर विकास है। जैसे एक योद्धा अपने शस्त्रों को सदा तीक्ष्ण रखता है,
वैसे ही तुम्हें अपने विश्वास को, अपनी जागरूकता को, अपनी साधना को सदा जीवंत रखना है। और हाँ, तुम्हारे शत्रु या वे लोग जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, वे तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का षड्यंत्र रच सकते हैं, किंतु तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि उनका कोई भी वार तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि उनके बुरे कर्म उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। तुम बस अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना, अपने शुभ कर्मों में लगे रहना और बाकी सब मुझ पर छोड़ देना। मैं न्याय करूंगी, मैं रक्षा करूंगी। तुम्हारे जीवन में अब जो भी व्यक्ति आएंगे, वे या तो तुम्हारे सहायक होंगे या तुमसे कुछ सीखने आएंगे। कोई भी व्यर्थ में तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। प्रत्येक मुलाकात, प्रत्येक संबंध का एक दिव्य उद्देश्य होगा, जो तुम्हारे और उस व्यक्ति दोनों के ही उत्थान में सहायक होगा। तुम लोगों के जीवन में एक उत्प्रेरक का कार्य करोगे, उन्हें उनकी अपनी दिव्यता का बोध कराओगे। यह जो ज्ञान, यह जो अनुभूति मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसे अपने तक ही सीमित मत रखना। इसे उन लोगों के साथ साझा करना जो इसके लिए प्यासे हैं, जो इसकी खोज में हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। तुम जितने अधिक लोगों को इस मार्ग पर लाओगे, उतनी ही अधिक मेरी कृपा तुम पर बरसेगी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम काल है। इसका प्रत्येक क्षण अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गंवाना। अपने समय का, अपनी ऊर्जा का, अपने संसाधनों का सदुपयोग करना। अपने जीवन को एक उत्सव बनाओ। प्रत्येक दिन को एक नई उमंग और उत्साह के साथ जियो। छोटी छोटी खुशियों में आनंद ढूंढो, प्रकृति की सुंदरता का रस लो, प्रेम और संबंधों का पोषण करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे बच्चे, स्वयं से प्रेम करना सीखो। तुम मेरी अनुपम कृति हो, तुम अद्वितीय हो, तुम मूल्यवान हो। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो, तभी तुम दूसरों को सच्चा प्रेम दे सकते हो। अपनी कमियों को स्वीकार करो, अपनी खूबियों को पहचानो और अपने वास्तविक स्वरूप को अंगीकार करो। यह यात्रा अनंत है मेरे बच्चे, और मैं इस यात्रा में हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे प्रत्येक श्वास में मेरा श्वास है, तुम्हारे प्रत्येक स्पंदन में मेरा स्पंदन है। तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो सकते, जैसे किरण सूर्य से अलग नहीं हो सकती। यह हमारा शाश्वत, अटूट, दिव्य बंधन है। अब जाओ मेरे प्रिय बच्चे, और अपने इस नवजीवन को, इस दिव्य वरदान को पूरी समग्रता के साथ जियो। अपने प्रकाश से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से, अपनी सेवा से इस जगत को और भी अधिक सुंदर, और भी अधिक शांत, और भी अधिक आनंदमय बनाओ। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरा प्रेम, मेरी करुणा, मेरी शांति, सब कुछ, सर्वस्व सदा सर्वदा तुम्हारे साथ है, तुम्हें घेरे हुए है, तुम्हें प्रेरित कर रहा है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम विजयी हो, तुम धन्य हो, तुम कृतार्थ हो, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा अभ्युदय हो, तुम्हारी जय जयकार हो। जय मां काली, जय महाकाली। इस दिव्य ऊर्जा को, इस परम सत्य को, इस असीम प्रेम को अपने रोम रोम में, अपनी प्रत्येक कोशिका में, अपनी आत्मा की गहराइयों में समाहित कर लो। यह तुम्हारे जीवन का संगीत है, यह तुम्हारे अस्तित्व का नृत्य है, यह तुम्हारी आत्मा का उत्सव है।